सो मेरे साथ हैं द वन एंड ओनली मिस्टर द्रोणाचार्य, द मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, भूपेंद्र दम। गुरु जी क्या हाल है? क्या हाल है जी? विक्रम सुनाओ। बहुत बढ़िया गुरु जी। तो गुरु जी कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारी लास्ट वीडियोस सारी वीडियोस वायरल हुई थी, सो उनके लिए मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। जरूर। बिगिनर्स के लिए क्या स्प्लिट होना चाहिए, क्या वो फॉलो करें? सिंगल मसल लेके जाएं या डबल मसल पे करें या अपर या लोअर बॉडी स्प्लिट? नहीं, ये बॉडी तो पूरी ट्रेंड होगी, पहली बात तो ये है। देर इज 5 स्टेजेस ऑफ बॉडी बिल्डिंग। वन इज नर्सरी लेवल, अनदर इज बिगिनर लेवल, देन इंटरमीडिएट, देन सेमी एडवांस, देन एडवांस। ये 5 स्टेजेस हैं। अब नर्सरी उसके लिए है कि जिसने कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी की नहीं, स्पोर्ट्स में गया नहीं, तो उसको हम नर्सरी में डालेंगे। ठीक है, मैं शॉर्ट में आंसर समझाता हूँ, लंबा पड़ा। तो उसमें सिर्फ थोड़ा, जब जिम में बच्चा नया नया आएगा, उसके पेरेंट्स छोड़ के जाएंगे, तो उसको पहले दिन ही 50 बैठक लगाएंगे तो अगले दिन आना नहीं है। समझ गए? हम करते ये हैं कि अपने आप को कोच होके हम उसको दिखाते हैं कि हम बड़े कोच हैं, जैसे मैं ही हूँ। समझ गए? मैं ही हूँ, मैं दिखाऊँ कि मैं बड़ा कोच हूँ, और ये पता लगे जी कल आया ही नहीं। गल समझिए? नर्सरी लेवल में वो बच्चा जाएगा जिसने कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की और वो पहली बार जिम में आया। नर्सरी लेवल की एक परिभाषा है, गेट यूज टू फ्रेंडली विद द एटमॉस्फेयर। बैग लेके जाते हैं जिम में, पानी की बोतल लेके जाते हैं, ये सब चीज़ें, और थोड़ी बहुत वर्जिश, ताकि उसको ये भी ना लगे कि अच्छा, बच्चे में साइकोलॉजिकल होता है, वो घर जाके शीशा देखता है, आज मैंने बॉडी, जाके तुसी भी शीशा देखते हो ना यार, आज मेरी बॉडी बनी है नहीं, ये साइकोलॉजिकल है। लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता अपना भी बनाना है, उसको यूज टू भी करना है नर्सरी लेवल में, और फिर उसको एक्सरसाइज देनी है। और बिगिनर लेवल है गेट योर बॉडी यूज टू फॉर एक्सरसाइज। वो पूरी बॉडी को बिगिनर लेवल में 22 से 23 दिन या 30 दिन आपने बच्चा देख के बात करनी है, वो पूरी बॉडी को ट्रेन करना है। रोज़ नहीं, 2-2, 3-3 मसल 2-2 ले लेने, आज 2 ले लिए, चेस्ट बैक, कल बाइसेप ट्राइसेप, फिर लेग शोल्डर ले लिया। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, ज़्यादा वेट नहीं उठाना, इसमें बॉडी नहीं बन रही। वो गेट यूज टू बॉडी हो गई 20-30 दिन। फिर हम आते हैं साइज़, कहते हैं ना साइज़ होगा, हैवी वेट होगा तो साइज़ होगा। फिर वो इंटरमीडिएट है, फिर आपको आपकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है टू लिफ्ट हैवी वेट। इंटरमीडिएट चलेगा 12 वीक्स भी हो सकता है, अच्छा जेनेटिक्स है तो, नहीं तो 16 वीक्स होता है, 20 वीक्स भी हो सकता है। कोई बच्चा 20 वीक्स में उसकी स्ट्रेंथ, जैसे अब आप 50 इंच का या 48 इंच का चेस्ट चाहते हो, तो वो 40 किलो बेंच से तो नहीं आएगा, तो 140 करनी है पहले, तभी तो आएगा ना वो। तो उसका साइज़ भी बढ़ता जाएगा और स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी, और बेंच 100 से 140 तक जाएगी। फिर वो 140 के 10 मार रहा है, अभी 40 के 10 मार रहा है, वो इंटरमीडिएट है। देन उसके बाद है साइज़, सेमी एडवांस, देन गो फॉर मसल साइज़। वो भी वही अच्छा जेनेटिक्स है, 12 वीक्स साइज़ के लिए, 12 to 14 वीक्स, नहीं तो फिर थोड़ा वीक है तो 16 to 20 वीक्स। फिर है एडवांस लेवल, मस्कुलैरिटी। ये है बॉडी बिल्डिंग एक्चुअल में। अब आप बीच में जाके 5वीं क्लास में बैठ जाओगे तो बेस छूट जाएगा। आप बीच में जाके 12वीं में भी बैठ सकते हो तो पिछला 11 क्लास से छूट जाएंगी। मेरी नए बच्चों को ये मैसेज है कि एक अच्छे कोच, कोई भी कोच आपका अच्छा हो सकता है, सारे नहीं मेरे पास आएंगे, कोई भी कोच आपका अच्छा हो सकता है, और उन्होंने दे अंदर तुसी ट्रेनिंग करो, उनके अंदर ट्रेनिंग करके और अच्छी मसल बिल्ड करो। सो 1 महीने के बाद बिगिनर्स को फुल बॉडी स्प्लिट करना चाहिए या सिंगल मसल पर डे भी कर सकते हैं? दो पार्ट पहले करो, सिंगल पार्ट बाद में आएगा। फिर जब ट्रेनिंग पे जाएंगे, मतलब आप डबल मसल कह रहे हो एक दिन में? पर 3-3 सेट, 4-4 सेट नहीं, 3-3 सेट। सपोज अगर जैसे चेस्ट और शोल्डर्स कर रहे हैं मंडे को, 3-3 सेट, तो 3-3 सेट करें। 3-3 सेट। नेक्स्ट डे फिर आप लेग्स पे आ जाओ और बैक पे, वो 4 सेट करें, वो 4 सेट करें। चेस्ट बैक करें, बाइसेप ट्राइसेप करें, लेग्स शोल्डर करें, ये भी हो सकता है। चेस्ट ट्राइसेप भी हो सकता है, बैक बाइसेप भी हो सकता है, लेकिन वो बाद में करें। पहले मैं कहूँगा बाइसेप ट्राइसेप इकट्ठा, चेस्ट शोल्डर और लेग्स शोल्डर और चेस्ट बैक, 4-4 सेट। रिकवरी कितने दिन की, मतलब रेस्ट कितने दिन के बाद? वो तो मैं रेस्ट आ गया ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, देन थर्सडे को आएगा नंबर, तो वो रिकवरी टाइम हो गया, वो रिकवरी टाइम हो गया ना। अगेन फ्राइडे सैटरडे आप उसको रिपीट कर सकते हो। या वीक मसल जो है हो जाता है, उसको कैसे प्रायोरिटाइज करें? जैसे अगर बड़ा मसल है, जैसे लेग्स वीक है,
तो उसको वीक में 2 बार ट्रेन कर सकते हो, ऐसे हो सकता है। ठीक है, लेग्स बड़ा मसल है, बैक बड़ा मसल है और चेस्ट बड़ा मसल है। बाइसेप ट्राइसेप खूबसूरती के लिए बॉडी की, ये बेबी है, बेबी मसल्स हैं, समझ, छोटे मसल्स हैं। लेकिन लेग्स, शोल्डर, चेस्ट ये बड़े मसल्स हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत है। और इनके नंबर ऑफ सेट्स कितने रखे हम? 4 से 5 तक चले जाओ। कोई 10 सेट करता है, मैंने देखा है बेंच पे आए हैं तो बेंच पे ही लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। हम पावर लिफ्टिंग में 6 to 7 सेट्स हो जाते हैं, लेकिन रिड्यूस ऑफ रेपिटेशन हो जाता है, इंक्रीज ऑफ वेट हो जाता है। अब पिरामिड सेट्स की आपकी वीडियोस में बहुत होता है, पिरामिड उसका क्या फंक्शन है? नहीं, मैं पिरामिड जो है ना वो शार्प मसल के लिए है। जब हम एंड में जाते हैं तो फिर पिरामिड ट्रेनिंग पे आते हैं। शुरू में नहीं पिरामिड हो सकता नए बच्चे के लिए। वीक मसल को वो कर सकता है? नहीं, वीक मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, लेकिन वो शुरू में नहीं होगा। जब आपको 2-3 कंपटीशन खेल लेंगे, नए बच्चे को नहीं दे सकते आप, बात समझिए। अब नए बच्चे को मिर्च दे दो फिर निप्पल पे लगा के, तो कभी भी मिर्च नहीं खाएगा ज़िंदगी में, समझ गए ना। तो पहले बच्चे को कोई ऐसी एक्सरसाइज ना दो जो उसके लिए बॉडी में लाइफ में फियर बन जाए कि यार मैं नहीं कर रहा मेरे, अब एक्सीडेंट हो जाए तो आप उस चीज़ से डरते हो ना। एक बार सीढ़ियों से गिर गए तो, बचपन में ही गिर गए तो ज़्यादा ख़राब है आपका, फिर वो फियर बन जाता है, आप दीवार खड़ी हो जाते हैं, आप उसको फानते नहीं हो, तो फिर वो वाला चीज़ होती नहीं है। ये है। हाँ, सुपर सेट, ड्रॉप सेट को हम कब ऐड कर सकते हैं? सुपर सेट भी जो है मैं तो शार्पनेस पे देता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 मसल, 3 एक्सरसाइज इज इक्वल टू 1 सेट, यू नो। जैसे चेस्ट में पुशअप्स, बेंच प्रेस फ्लैट, डंबल फ्लाई, 3 हो गए, एक सेट लिया, इज इक्वल टू 1 सेट। ये मैं शार्प में देता हूँ ज़्यादा, ठीक है। और 4-4, 5-5 सेट, लेकिन इसमें रेपिटेशन वर्क बढ़ जाएगा, वेट ज़्यादा ना हो, लेकिन रेपिटेशन एंड तक जाना है हर सेट में, मतलब मार के आना है कि मर गया है, हर बार टच करना है। मैंने बोलता हूँ ना, ऑलवेज क्रॉस द लाइन, वो लाइन को क्रॉस करना है शार्प डेज में, सुपर सेट में। और ड्रॉप सेट मैं ज़्यादा पावर लिफ्टिंग में लेता हूँ, क्योंकि जब स्ट्रेंथ लेवल बढ़ाना है तो फिर ऊपर 3 सेट लेके फिर 1-2 नीचे सेट ले लेते हैं, ऊपर 1 सेट लेके 80% तक, फिर 70% के या 60% के, 70 के ही लो तो, या 90 का ऊपर 1 सेट लेके फिर 3 सेट लेने हैं, 2-2, 3-3 रैप्स के, वो ड्रॉप सेट लेने हैं। मैं पावर लिफ्टिंग में यूज़ करता हूँ, पर पावर लिफ्टिंग इज़ द बेस ऑफ बॉडी बिल्डिंग। अच्छी पावर लिफ्टिंग, अब 200 की बैठक मारने वाले की इतनी बड़ी थाई होगी, और जो 40-50 की मारता है वो उसकी इतनी बड़ी थाई होगी। यही सिंपल आंसर है। पर 200 को पहुंचने के लिए स्ट्रेंथ लेवल तो बनाना पड़ेगा ना। बॉडी बिल्डिंग इज अ गेम, ये एक ऐसी गेम है, इसके अंदर कोई इक्विपमेंट नहीं है। हॉकी में आपको बॉल, हॉकी लेके बॉल गोल के अंदर मारनी है, फुटबॉल में आपको फुटबॉल लेके मारनी है, क्रिकेट में बैट मारना है, छक्का मारना है, विकेट चाहिए पीछे, इसमें अपनी बॉडी को ही मारते जाना है। और बॉडी बिल्डिंग में एक मिस्ट्री ये है कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग अपनी शर्ट उतार के खुद ही देखता रहता है। उसको स्टेज पे जिस दिन जाता है ना, उसको इतनी जल्दी होती है कि मुझे कोई देखे, मुझे कोई देखे। ये नेचुरल है, क्योंकि भाई वो लोहे की छड़ों से अपने आप को मार के लाया है, समझ गए ना। क्योंकि एक बॉडी बिल्डर ये है जो अपने आप को खूब मारता है, खूब मारता है, खूब मारता है, फिर वो चाहता है मुझे कोई देखे, मेरी तारीफ करे, है ना। तो वो पहले मत अपने आप को इतनी छड़े मारता है, फिर वो कहता है मुझे कोई देखे कि मैं क्या चीज़ हूँ, इतनी जल्दी शर्ट उतारता है। मैंने शुरू में मुकेश जहाँ भी जाते थे या मेरे बॉडी बिल्डर सब बोलते थे यार मुंडे की बॉडी बहुत अच्छी है, तो बॉडी दिखाओ, सब मुझे बोलते थे। जहाँ भी मैं जाता था, मेरे साथ बॉडी बिल्डर होते ही थे, तो एकदम शर्ट उतारते थे वो, बिकॉज दिस इज़ अप्रिशिएशन। और यही एक अप्रिशिएशन है कि आप बोलते हैं यार क्या बॉडी है, क्या बॉडी है। उसके बाद फिर जाके आपको काम करना है वर्कशॉप में। गाड़ी तो अभी निकली है ना शोरूम में, एक दिन के लिए आई है, अगले दिन फिर घुस जाएगी। क्यों? अगर जजेस ने आपको नंबर नहीं दिए, आप फर्स्ट 4-5 में नहीं आए, कुछ सेटिस्फाई हो जाएंगे, कुछ कहेंगे यार अभी बाकी है काम, फिर जाके कशीदाकारी। बॉडी बिल्डिंग इज़ लाइक अ बिल्डिंग अ ताजमहल,
क्योंकि उसमें कशीदाकारी हुई है, छोटी छोटी चीज़ों पे काम हुआ है, ऐतिहासिक बिल्डिंगें जैसी होती हैं ना, ऐसे छोटी छोटी कमजोरियों पे काम करना पड़ता है। दैट इज़ बॉडी बिल्डिंग। अभी बॉडी बिल्डिंग के बच्चे में अब बच्चे कुछ बहुत जल्दी करके बीच में से सब्जेक्ट को उठा लेते हैं कि जी मैंने दवाई दस दो मैं जल्दी बन जाऊँगा। मैं मान गया, आपका बेस तैयार नहीं हुआ, आपने बीच में से उठा लिया, फिर आप जब बेस की बारी आई आप वहाँ हार गए। अंडरस्टैंड? जब लॉन्गर लास्टिंग बॉडी बिल्डिंग चाहिए, 15-20 साल तक आप खड़े रहने चाहिए। अभी क्या है, शॉर्ट टर्म है बच्चे, वो कहते हैं मैं सोशल मीडिया में आ जाऊँ, थोड़े से मेरे 6 पैक दिखने शुरू हो जाएं, अभी दिखने शुरू हो जाए, मैं एक वीडियो डाल लूँ उसमें 50 हिट आ जाए, 100 हिट आ जाए, 200 आ जाए, 1000 आ जाए। मैं कह रहा हूँ एक वीडियो चलेगी तो रोटी चल जाएगी? बोलो ना, हर वीडियो चलनी चाहिए ना। आप भी वीडियो बनाते हो, हर स्टोरी हिट होनी चाहिए ना। तो हर स्टोरी हिट के लिए आपकी बॉडी भी हिट होनी चाहिए, उतना बेस भी तगड़ा। पर मेरी बात को कोई बहुत ज़्यादा लोग समझेंगे नहीं, समझ गए ना, शॉर्टकट को सब समझेंगे, ये है।